हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा नाम ब्यूटी है। मैं धनबाद में रहती हूँ। अभी मैं BSSC CGL 4 की तैयारी कर रही हूँ, जिसका मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है और आज उसका डे 4 है। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और मैं सुबह उठकर सबसे पहले फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होकर मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी किया और एक गिलास गर्म पानी लेकर मैं अपने स्टडी टेबल पे चली गई। आज मैं सुबह उठ तो गई थी, पर आज मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था और पिछला दिन मेरा थोड़ा थकावट भरा था। फिर भी मैं सुबह उठ गई थी, क्योंकि मुझे अपने चैलेंज को पूरा करना था। मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। फिर भी मैंने इन सब की परवाह किए बिना अपना दिन स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने आज का शेड्यूल लिखा कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक को कवर करना है। फिर मैं ये सारा लिख कर मैंने आज की पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट किया। करंट अफेयर को मैंने स्पीडी के बुक से पढ़ा। आज अप्रैल मंथ के उन सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर कर लिया जिन्हें मैं कल नहीं कर पाई थी। मैं बता दूं, मैं अभी 2025 अप्रैल के करंट अफेयर को पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर को कवर करने के बाद मेरा माइंड मेरा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो थका हुआ था, इसलिए मुझे बुक से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो चला दी बायोलॉजी की, ताकि मुझे अच्छा लगे। तो मैं ये वीडियो देखने लगी और वीडियो देख देख के मैं पढ़ रही थी और नोट्स बना रही थी। फिर भी मुझे थकावट लग रहा था और मुझे नींद आ रही थी। आप देख भी सकते हो कि मैं पढ़ते पढ़ते मेरा आंखें बंद हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं उठकर फिर से पढ़ने लगी। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ देर का ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर आंगन में टहलने के लिए चली गई। बाहर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें वॉक करके मुझे बहुत अच्छा लगा और माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया और मुझे पढ़ने का मन करने लगा। इसलिए मैं फिर से वॉक करने के बाद वापस से पढ़ने आ गई थी और आकर मैंने अपने बायोलॉजी के क्लास को कवर कर लिया। क्लास पूरा करने के बाद मैं अपने रोज़ सुबह के कामों में लग गई। काम करते करते आज बेटू भी खुद से उठ गई थी समय से पहले। पर आज मैंने सोचा कि आज मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये भी कह रही थी और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा योगा और एक्सरसाइज कर लूँ। तो मैं करने गई तो बाबू बोली कि मम्मा मैं भी आपके साथ करूँगी। तो मैं बोली ठीक है, आ जाओ। फिर हमने मिलकर योगा और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो मेरा बिल्कुल कॉपी कर रही है। मैं बोल रही थी बेटा मत करो आप। वो बोली नहीं मम्मा, आप जैसे जैसे करोगे मैं भी वैसे करूँगी, मुझे भी तो आपकी तरह स्ट्रांग बनना है ना। तो मैं बोली ठीक है, मैं रोज़ करती हूँ, तुम्हें भी रोज़ करना पड़ेगा योगा। तो बोली ठीक है मम्मा, मैं भी रोज़ करूँगी, आप मुझे उठा देना। मैं बोली ठीक है। वो देखिए उसे नहीं आ रहा है, फिर भी वो कर रही है। ये सब एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी और नाश्ता बनाने के बाद मैं घर के बचे हुए काम करने लगी। काम करने के बाद मैंने बाबू को नहलाकर तैयार कर दिया। उसके बाद मैं खुद भी नहाकर तैयार हो गई और पूजा करने के लिए चली गई। मेरा पूजा रूम छत पे है। इससे पहले मैंने आपको अपने पूजा रूम को नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा आज मैं दिखा दूँ। ये छत पे है, तो मुझे पूजा करने में भी आधा से पौने घंटे का टाइम लग जाता है पूजा करने में। फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई और मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। कुछ ही देर के बाद बाबू आ गई और वो जिद करने लगी कि मम्मा आप मेरे साथ खेलो, पढ़ाई मत करो, अभी मैं घर पे हूँ तो आप प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। वो ऐसा जिद भी करती क्योंकि उसके साथ खेलने वाला घर पे और कोई नहीं है। इसलिए मुझे भी लगता है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए इसका प्रेजेंट ख़राब ना करूँ। थोड़ा वक्त मुझे उसके साथ बिताना पड़ता है, इसलिए मैं फिर उसके साथ खेलने चली गई थोड़ा सा। फिर थोड़ा देर खेलने के बाद मैंने PYQ के कुछ क्वेश्चंस लगाए।
पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है। इसलिए मैंने एक बुक रखी है पीवाईक्यू की, तो मैं कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा पीवाईक्यू देख लेती हूँ कभी कभी। अभी मैंने टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, पर मैं सोच रही हूँ कि 1 वीक के बाद मैं वीक में 1 बार कम से कम टेस्ट दे दूँ और बाद में वीक में 2 बार। अभी मैं वक्त निकाल कर पढ़ाई तो कर ले रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और वक्त देना होगा पढ़ाई को लेकर के। तो मुझे प्रॉपर समय का पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कितनी देर पढ़ाई कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने आज टाइमर ऑर्डर कर दिया है। उसके आने के बाद मैं टाइमर लगा कर पढ़ूँगी और देखूँगी कि मैं कितना समय दे पा रही हूँ। अभी मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आई थी कि तभी मेरी बेटी रोते हुए आ गई। उसे चोट लग गई थी, इसलिए मैंने उसे गोद में उठा लिया और अपने पास ही किचन में बिठा दिया। फिर खाना बन जाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मैं उसे सुलाने के लिए चली गई। उसे सुलाने के साथ मुझे भी नींद आ गई और मैं भी आधे घंटे का नैप मैंने भी ले लिया। फिर मैं उठकर किचन की सफाई में लग गई। सफाई करने के साथ ही मेरे पड़ोस की एक भाभी आ गई थी, जिनके साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई। फिर मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाया। फिर वो चली गई और अब रात हो गई थी, तो मैं फिर से रात का खाना बनाने के लिए आ गई थी और अभी मैं रोटी सब्जी और ये सेवई बना रही हूँ। फिर खाना बनने के बाद सबको खिलाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि दोपहर में मैंने थोड़ा नैप ले लिया था तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और मैंने बाकी के जो बचे हुए टॉपिक थे जो मैं सुबह नहीं कर पाई थी, वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बुक से ज्योग्राफ़ी पढ़ी और ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद फिर मैंने मैथ्स बनाए, क्योंकि आज दोपहर में मैं मैथ्स नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने अभी मैथ्स बना लिया। मैथ्स बनाना डेली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स छूट जाता है ना तो फिर प्रैक्टिस करना बहुत हार्ड लगता है। पहले मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, पर मैंने मैथ्स को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बनाना छोड़ दिया था। मैं मैथ्स को कम समय देती थी ये सोचकर कि मैथ्स मेरा अच्छा है, हो जाएगा, पर अब मेरा मैथ्स ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैथ्स मेरा ना छूटे। मैं रोज़ कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन भी रोज़ प्रैक्टिस कर लिया करूँ। तो इसी सोच के साथ मैंने मैथ्स के क्लास को कंप्लीट किया। कोई सारे क्वेश्चंस बना लिए, जितने भी क्वेश्चंस थे इस क्लास में। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो देखा कि 12 बजने वाले थे, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह फिर से उठना है। इसी तरह मेरा आज का दिन भी कंप्लीट हो गया। आज ही मैंने वो सब कवर कर लिया था जो मैंने अपने लिस्ट में लिखा था। तो इस तरह आज का दिन मेरा पूरा हो गया। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग कल फिर से मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।